ये है नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। यहाँ हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और आज मैं जिस गांव के अंदर आया हूँ इसका नाम है लोंगवा विलेज। यहाँ रहते हैं कोन्याक ट्राइब के लास्ट हेड हंटर्स जो अपने दुश्मन का सर काट कर ले आते थे। इनकी आंखों में एक गहरा इतिहास छुपा है। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। लोंगवा विलेज इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। यहाँ कोई भी बॉर्डर या फिर फेंसिंग नहीं है और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो क्या आपको यकीन होगा कि मैं एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूँ जो डिवाइड है 2 अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इस घर के कुछ रूम्स इंडिया के अंदर आते हैं जो कि यहाँ पर है, और अगर मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो मैं आ जाता हूँ म्यांमार के अंदर। तो ये घर एक तरह से बॉर्डर लाइन है इंडिया और म्यांमार की। ये है नागालैंड का सबसे पॉपुलर ट्रैक ज़ूको वैली। यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं जो कि वेव की शेप में है। जब आप यहाँ पर ट्रैक करते हैं तो आप पाते हैं कि ये कुछ अलग ही जगह है। आज मैं आपको ले जाऊँगा नागालैंड के सबसे पॉपुलर ट्रैक पर ज़ूको वैली। सो दिस इज़ नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। हमारा सफ़र मेघालय से शुरू होता है। अब हमें 12 घंटे बाइक राइड करनी थी और पहुंचना था नागालैंड के लोंगवा विलेज में। जब मैं मेघालय के छोटे छोटे गांवों को पार कर रहा था तो मैं रियलाइज़ कर पा रहा था कि मेघालय के रास्तों से ज़्यादा सुंदर शायद ही कोई दूसरे रास्ते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गांव है, उनके खेत है, हरियाली है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं और उन सबको देखकर रास्तों का मज़ा मुझे आने लगा था। सो मैं भी जहाँ पर खड़ा हूँ ये कोई ऐसी पॉपुलर जगह नहीं है। मैं बस कहीं पर जा रहा था और रास्ते में एक गाँव आ गया। और इमेजिन करो यार कि मतलब इस जगह को कोई जानता ही नहीं और ये इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच जाते हैं नागालैंड के लोंगवा विलेज में। ये विलेज मोन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जो इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। जितने भी लोग लोंगवा विलेज के अंदर रहते हैं उन सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि वो इंडिया के नागरिक भी हैं और म्यांमार के भी। अब हम लोग पहुंच चुके थे लोंगवा विलेज। ये पहाड़ की चोटी पर बसा एक सुंदर सा गाँव है। इस गाँव में 700 घर और लगभग 5000 लोग रहते हैं और इन्हीं में से 16 हेड हंटर्स भी हैं। अब मुझे उनसे मिलने जाना था। थोड़ा डर लग रहा था बट मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था। और फिर मैं चला जाता हूँ उनके घर की तरफ। सो लोंगवा विलेज के अंदर अभी भी हेड हंटर्स की जो लास्ट ट्राइब है वो मिलती है, जिन लोगों ने दूसरे एनिमीज़ के सर काटे थे। और अभी मैं जिनके घर पर जा रहा हूँ यहाँ पर एक हेड हंटर रहते हैं जिनसे हम कुछ थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कैसे काम करते हैं। मिस्टर पंजम शक्कम घर पर अपना कुछ काम कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी है जो उनकी भाषा को हमें समझाते हैं। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। जब हमने 2 सिर काटे उसके बाद एक बड़ा उत्सव, एक त्योहार की तरह। वो मेरे जीवन का सबसे खुशहाल और सबसे गर्व का क्षण था। लड़ाई के समय दुश्मन का सिर काट कर ले आना, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा था। यदि हम युद्ध में गए और सिर काट कर नहीं लाए तो हमें योद्धा नहीं कहा जाता था। जब लोग मुझे हेड हंटर कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये उपाधि मुझे दूसरों से अलग बनाती है। जिन लोगों के सिर हमने काटे उनके स्कल्स को हमने मोरों के पास दफन कर दिया। वो स्कल आज भी वही दफन है। ये जो मैंने अभी सिर पे पहना है ये हॉर्नबिल के पंखों से बना है। बीच में ये काली भालू की खाल है और ये सींग पर्वतीय बकरी के हैं।
ये एक योद्धा की पोशाक का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। ये इन हेड हंटर का पोता है जो भी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि इसे पढ़ाई करनी है और ज्वाइन करनी है इंडियन आर्मी। इनका नाम क्या है? Six years old. 6 years old। आपको क्या बनना है बड़े होकर? Long wa tanga Army aja. Indian Army sih. Oh, he wants to be in Indian Army. Oh, very good। हमारे समय में हमें लगता था यही सबसे अच्छा दौर है। हम किसी बाहरी जनजाति को अपने गांव के अंदर नहीं आने देते थे, लेकिन अब हमारे गांव में दूसरे देशों के लोग भी आते हैं। समय बदल गया। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाएं और अपने नजरिए से दुनिया को जानें। यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। ये है नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। यहाँ हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है और आज मैं जिस गांव के अंदर आया हूँ इसका नाम है लोंगवा विलेज। यहाँ रहते हैं कोन्याक ट्राइब के लास्ट हेड हंटर्स जो अपने दुश्मन का सर काट कर ले आते हैं। उनकी आंखों में एक गहरा इतिहास छुपा है। मैंने 2 लोगों के सिर काटे। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बना। लोंगवा विलेज इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। यहाँ कोई भी बॉर्डर या फिर फेंसिंग नहीं है और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो क्या आपको यकीन होगा कि मैं एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूँ जो डिवाइड है 2 अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इस घर के कुछ रूम्स इंडिया के अंदर आते हैं जो कि यहाँ पर है, और अगर मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो मैं आ जाता हूँ म्यांमार के अंदर। तो ये घर एक तरह से बॉर्डर लाइन है इंडिया और म्यांमार की। ये है नागालैंड का सबसे पॉपुलर ट्रैक ज़ूको वैली। यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं जो कि वेव की शेप में है। जब आप यहाँ पर ट्रैक करते हैं तो आप पाते हैं कि ये कुछ अलग ही जगह है। आज मैं आपको ले जाऊँगा नागालैंड के सबसे पॉपुलर ट्रैक पर ज़ूको वैली। सो दिस इज़ नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। हमारा सफ़र मेघालय से शुरू होता है। अब हमें 12 घंटे बाइक राइड करनी थी और पहुंचना था नागालैंड के लोंगवा विलेज में। जब मैं मेघालय के छोटे छोटे गांवों को पार कर रहा था तो मैं रियलाइज़ कर पा रहा था कि मेघालय के रास्तों से ज़्यादा सुंदर शायद ही कोई दूसरे रास्ते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गाँव है, उनके खेत है, हरियाली है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं और उन सबको देखकर रास्तों का मज़ा मुझे आने लगा था। सो मैं भी जहाँ पर खड़ा हूँ ये कोई ऐसी पॉपुलर जगह नहीं है। मैं बस कहीं पर जा रहा था और रास्ते में एक गाँव आ गया। और इमेजिन करो यार कि मतलब इस जगह को कोई जानता ही नहीं और ये इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है।